तो गाइस सब कैसे हो। मेरे एक दोस्त ने बहुत दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी का ऑनलाइन अप्लाई किया था और उनके लिए लगभग उनको 30,000 रुपये के आसपास कुछ खर्चा आ गया था। टोटल बीच बीच में उन्होंने पैसा पेमेंट किया था उस कंपनी को और उसके बाद लगभग 1 साल हो गया। अभी भी मेरे जो दोस्त हैं उनको एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग सोचते हो कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लूँ, तो इसका ओरिजिनल प्रोसेस क्या है वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आपको इनकम मिलेगा, क्या सही प्रोसेस है अप्लाई करने का, सब कुछ आप लोग मैं डिटेल्स पर बताऊंगा। क्योंकि मेरे जो दोस्त का लगभग 30,000 रुपये का लॉस हो वो आपका ना हो, इसके लिए आज का वीडियो है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। चैनल पर अगर न्यू विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बाद में आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट आप बोल सकते हो, ग्राहक सेवा केंद्र ये भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है, जो भी बड़े बड़े बैंक होते हैं, जैसे मैं स्टेट बैंक का बात करूँ तो स्टेट बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है। तो उनका जो मेन ब्रांच होता है, उसका अंदर बहुत सारे सीएसपी छोटे छोटे ब्रांच होते हैं जिसको हम सीएसपी बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं बैंक पे जाके फॉर्म फिलअप वगैरह कर नहीं पाते, या जो छोटे मोटे विड्रॉल डिपॉजिट होते हैं वो बैंक पे जाके नहीं होते, वो लोग बोलते हैं कि आप किसी भी सीएसपी में जाके इस काम को करो। और यहाँ पर जो सीएसपी होता है वो क्या करते हैं, बायोमेट्रिक के थ्रू जो पैसे होते हैं, अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, इस तरह का जो भी काम है वो सारा काम जो सीएसपी एजेंट वो करते हैं। एसबीआई के जो सीएसपी लेकर वो लोग करते हैं। और यहाँ पर इनकम की बात करूँ तो ओवरऑल 15 से 20,000 रुपये आराम से कोई भी एसबीआई सीएसपी आराम से कमा सकते हैं। तो इसको डिटेल्स पर हम बात करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, अभी बहुत सारा ये जो पहले इसका बहुत आसान प्रोसेस था, लेना कोई ज्यादा झंझट नहीं था, बट अभी इसका बहुत ज्यादा झंझट हो चुका है। तो लोग उस झंझट पे नहीं जाना चाहते और लोग आसान तरीका सोचते हैं। तो ऑनलाइन पर जब भी वो लोग सर्च करते हैं तो ऑनलाइन पर ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो क्या करते हैं, आपका बायोडाटा लेते हैं, नाम वगैरह, कुछ जगह पर दुकान वगैरह सारा डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमें कुछ पेमेंट करो। तो जब भी आप कुछ पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद क्या आ जाते, आपको एक एईपीएस कंपनी दिया जाते हैं और बोलते हैं कि आप इस पर काम कीजिए, आप इस पर जब छोटे अच्छे काम करोगे तो आपको स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी मिल जाएगा। तो इस तरह का वो लोग बोलते हैं। बहुत सारा कंपनी क्या करते हैं, स्टेट बैंक तो देता नहीं क्योंकि बहुत आसान तरीके से स्टेट बैंक के सीएसपी नहीं मिलते, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई आदर्श बैंक के सीएसपी दे देते। बट इसमें बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाते। तो आप लोग इस तरह का फंदे में बिल्कुल भी ना जाइए। ऑनलाइन पर बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, बिल्कुल भी ऑनलाइन पर मत अप्लाई कीजिए, वो भी किसी अननोन ऑफिशियल वेबसाइट से जाके किसी भी टाइम, और ना तो किसी को पैसा भी पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसका क्या सही प्रोसेस है, पहले मैं आप लोगों को सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स पर बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका इनकम प्रोसेस बता देते हैं। आप लोग अगर एक सीएसपी बन जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपका इनकम किस प्रोसेस से होने वाला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 प्रोसेस से आप इनकम कर सकते हो। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंसेंटिव, जो कि आप लोग हर मंथ आप लोगों को बैंक के तरफ से आप लोगों को कुछ इंसेंटिव मिलेगा, जो कि 2,000 रुपये से पकड़ सकते हो। आपको ये फिक्स सैलरी मिलेगा जो कि आपको हर मंथ मिलते जाएगा, ये आपका फिक्स सैलरी हो गया। दूसरा जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं कमीशन, जो कि जिस तरह से एईपीएस कंपनी प्रोवाइड करती है, आप जितने पर डे ट्रांजेक्शन करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। तो कमीशन तो आप लोग जानते हो किस टाइप से, पार्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, अकाउंट ओपनिंग के हिसाब से, डिपॉजिट, विड्रॉल जो भी आप करते हो उसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन के आधार पर आप लोगों को कमीशन मिलेगा। और तीसरा जो वो सबसे बढ़िया इनकम आ जाते हैं स्टेट बैंक सीएसपी जो एजेंट है उन लोगों को, वो है एक एवरेज बैलेंस के ऊपर एक कमीशन दिया जाते हैं। मान लो आपके अंदर 1,000 अकाउंट आपने ओपन किया और 1,000 अकाउंट में सभी लोग 10,000 20,000 करके उसके अकाउंट पर रखते हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज, बहुत ही कम है, बस कुछ परसेंटेज कमीशन आपके अकाउंट पर हर मंथ आएंगे। तो ये इसमें से सबसे ज्यादा इनकम आ जाते हैं, जो कि पैसिव इनकम की तरह यहाँ पर काम करते हैं। बट इसका कुछ कैलकुलेशन अलग से है जो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल अप्लाई वगैरह किया तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है। और मेरे एक दोस्त भी है, दोस्त नहीं दादा बोल सकते हैं, जो स्टेट बैंक और सीएसपी का एजेंट लेकर काम करते हैं। तो उसके द्वारा मुझे जितना भी पता चला सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स पर बता दूं। तो इसमें सबसे ज्यादा इनकम होता है। तो ये 3 प्रोसेस से वो लोग ज्यादा इनकम करते हैं, बाकी इंश्योरेंस वगैरह जो कि सब कमीशन के आधार पर ही यहाँ पर इनकम मिलती है। तो दूसरा जो बात आज आप अप्लाई कैसे करोगे। तो दोस्तों सबसे आसान और सबसे सेफ जो प्रोसेस है, सबसे पहली बात तो आप जब भी अप्लाई करोगे उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा। खास से आपका जो एज है आपका वो 21 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। 21 साल से आपका अगर एज ज्यादा है तभी आप एसबीआई सीएसपी लेके अप्लाई कर पाओगे। दूसरा प्रोसेस है आपको एचएस मिनिमम होना चाहिए रिक्वायरमेंट, जो कि अलग अलग बट मिनिमम एचएस आप लोगों को होना चाहिए। आप लोग अगर हाई सेकेंडरी एग्जाम पास किया तो आप लोग आराम से एसबीआई सीएसपी लेके अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज जो लोगों को दिक्कत आ जाती है,
IIBF का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोग SBI CSP के अप्लाई कर सकते हो। तो IIBF जो एग्जाम है इसको क्लियर करने के लिए आप लोग को फर्स्ट टाइम के लिए 3000, उसके बाद भी कुछ स्लॉट है जो आप लोग साइट पर देख सकते हो। इसको आप लोग अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। बट इसको आप लोगों को पास करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को SBI के CSP के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर रेडी हो गया, उसके बाद आप नॉर्मली आपका जो नजदीक जो भी आपका नियरेस्ट SBI के CSP है, नॉर्मली वहाँ पर जाओ। उसके पीछे साइड में किसी न किसी जगह पर आप लोग एक बड़े से बैनर देखने को मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ CSP SBI CSP बोल के। नीचे में देखोगे जो भी ग्रुप ने, जो भी ट्रस्ट ने या जो भी कंपनी ने उसको CSP प्रोवाइड किया है, उसका कंपनी के नाम या ट्रस्ट के नाम, ग्रुप जो भी है उसका नाम वहाँ पर रहेगा, उसका एड्रेस भी रहेगा। जैसे मैं बहुत सारा जानता हूँ, बहुत सारा ऐसे कंपनी नहीं जो ट्रस्ट हो जाते, बैंक डायरेक्ट किसी को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट CSP प्रोवाइड नहीं करते। बैंक क्या करते हैं, एक ट्रस्ट को चूजता है जो अच्छे है, जो कोई ट्रस्ट, कोई कंपनी जो अच्छे कंपनी, उनको ये चीज दे देते कि आप चूज करो कि इनको CSP देना है, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हमारे पास ले आओ, हम वेरीफाई करके उनको CSP देंगे। बट हम डायरेक्ट किसी भी पर्सन को स्टेट बैंक ऑफ CSP नहीं देंगे। तो इसीलिए एक थर्ड मिडिल मैन रहते हैं, जो कि कोई कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकते है, कोई ग्रुप हो सकते हैं, जो एक अच्छा है उस डिस्ट्रिक्ट पर, तो उनके द्वारा दिया जाता है। ये आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। जो भी आपका नियरेस्ट SBI के CSP रहेगा, वहाँ पर जाओगे तो बैनर पर नीचे में, बिल्कुल नीचे में आप लोग उस संस्था, ग्रुप या जो भी कंपनी होगा उसका नाम रहेगा। तो उन जो एड्रेस है उनके पास जाके आप कांटेक्ट करोगे, उन लोगों से बताओगे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ CSP लेना चाहता हूँ। तो जो भी फॉर्मेलिटी वो आपके पास से लेंगे, वेरीफाई वगैरह करेंगे। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका सब कुछ, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स पहले तो बैंक को भेजेंगे। बैंक सब कुछ आपको वेरीफाई करेंगे। आपका जो दुकान होगा, जो जिस जगह पर ऑफिस होगा, काम करोगे, उस जगह को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहते तो आपको स्टेट बैंक ऑफ CSP अप्रूव हो जाएगा और आपको ID मिल जाएगा, तो काम आप कर सकते हो यहाँ पर। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना जो मैंने मिस कर दिया था, कि आपका जो एरिया है, मतलब जिस जगह पर आप रहते हो, उसका लगभग 5-7 किलोमीटर के अंदर कोई भी CSP ना हो। इस चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर रहेगा तो आप लोगों को किसी भी टाइप से SBI CSP नहीं मिलेगा। मतलब ये नॉर्मल से चीज है, ये उन लोगों के क्राइटेरिया है। और एक चीज जो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट, जब भी आप अप्लाई करोगे उस टाइम पर अगर वो संस्था, कंपनी या ट्रस्ट आपके पास से तभी के तभी पैसा डिमांड करने लगते, तो आप उन संस्था से दूर रहो, उसमें आप लोग मत जाओ। वहाँ पर पहले अगर पैसा ले लेते तो भाग जाए, मतलब वो फ्रॉड आप मान सकते हो। नॉर्मल सी बात में आप पैसा लगते हैं, कब लगते वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, ये सबसे बड़ी मेन बात है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो इसके बारे में डिटेल्स पर आप लोग को बता। सबसे पहली बात तो देखो, जब आप अप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पर 3000 रुपये तब IIBF के जब एग्जाम दोगे तो फर्स्ट टाइम के लिए लग जाएगा, पर फेल हो जाओगे तो और भी ज्यादा लगेगा, तो वो लग गया। उसके बाद आ जाते, जब आपका अप्रूव अगर हो जाते तो उस टाइम पर आप लोगों को एक 20,000 रुपये मिनिमम, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 20,000 रुपये का एक FD करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट या सिक्योरिटी पर्पस, कुछ भी बोलो। आप लोगों को मिनिमम 20,000 रुपये, उससे ज्यादा का करना पड़ेगा, काम नहीं कर पाओगे। दूसरा है, आपके पास अगर लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो ये सारा चीज परचेस करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कुछ चीज आप लोग को, वो जो ग्रुप, संस्था होगा या जो भी कंपनी होगा, उनसे कुछ चीज आप लोग को परचेस करना पड़ेगा, जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस, एक मनी काउंटिंग जो मशीन है, और भी जो ATM मशीन है, जो प्रिंटर मशीन है, वो सारा कुछ आप लोग को परचेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 20,000 से लेकर 1 लाख रुपीस मिनिमम आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आप एक SBI के CSP ओपन कर पाओगे। आपके पास अगर इतना पैसे नहीं है तो ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। नॉर्मल सी बात, आप सोचो कि आपके पास 5 भी अगर कस्टमर आ जाए तो उसे आपको 50,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये करके विड्रॉल करे तो आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक पर सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को एक अच्छा खासा रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा खासा आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, तभी आप स्टेट बैंक ऑफ CSP का काम कर पाओगे। उसके बाद CCTV कैमरा वगैरह और भी बहुत सारा कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो अभी के मार्केट पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैं अगर 1 लाख रुपए खर्चा करूं तो यहाँ पर क्या मेरे जिस जगह पर मैं रहता हूँ इस जगह पर क्या मैं उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। तो इस चीजों का आप लोगों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को SBI CSP लेना होगा। क्योंकि आप लोग अगर सब कुछ नहीं जान के अचानक से ले लोगे, कोई किसी ने बोल दिया हमें 20,000 रुपये दे दो, हम आपको SBI CSP दे देंगे, 30,000 रुपये दे दो SBI CSP दे देंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को जिस भी बैंक का CSP लेना चाहते हो
आप तो पहले जो मैंने चीज़ बोला कि वो जो बैनर के नीचे रहते उस संस्था से कांटेक्ट करो, या और भी एक चीज़ आप डायरेक्ट एक बार अपने बैंक मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके सिर्फ एक चीज़ बता देना कि अभी क्या हमारे बैंक पर सीएसपी मिल सकते, मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई सीएसपी क्या मिल सकते, तो आपको सीएसपी तो नहीं देंगे बट ये बता देंगे कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ वो आप लोग को जरूर बता देंगे। बाकी तो आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका दुकान वगैरह इसके ऊपर आधारित होगा कि आपको अप्रूव मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत बात की बात है। बट पैसा पहले किसी को भी मत देना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ऑनलाइन पर अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, अगर अप्लाई करती भी हो तो पैसा बिल्कुल भी मत करना। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं, बट पैसा बिल्कुल भी मत देना। इस चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था लगभग मैंने सब कुछ बता दिया, बाकी कुछ मिस होगा तो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा या कमेंट पर भी दे दूंगा। बाकी आप और कुछ डिटेल्स जानना चाहते हो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी जो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है ये मेरा एक पर्सनल मैंने जो चीज़ किया उसके आधारित मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरे एक जो दोस्त दादा जो काम करते उनके पास से मुझे जितना पता चला वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता, तो कुछ मिस अगर कुछ गलत हो गया तो माफ कर देना। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, जल्द बंद। थैंक यू, बाय बाय।